यूरोलॉजी, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फोर्टिस मोहाली के कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष आहूजा ने कहा कि प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन ग्लैंड है जो 50 साल की उम्र के बाद हार्मोनल परिवर्तनों के कारण बढ़ सकती है। कभी कभी ये वृद्धि प्रकृति में कैंसर हो सकती है। हालांकि अगर समय पर पता चल जाए तो ग्लैंड को हटाया जा सकता है और कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज होटल सैफरान में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रोबोट सहायता प्राप्त तकनीक का उपयोग करके कई जटिल और नाजुक सर्जरी अधिक सटीकता के साथ की जाती है। ये न्यूनतम इंसेंसिव सर्जरी का नवीनतम रूप है और रोगी के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव क्षेत्र का 3D व्यू दिखाता है। शरीर के जिन हिस्सों तक मानव हाथ से पहुंचना मुश्किल होता है उन तक रोबोट की मदद से पहुंचा जा सकता है, जो 360 डिग्री घूम सकता है। मरीज के कम से कम खून की हानि होती है, निशान कम होते हैं और ठीक होने की प्रक्रिया तेज होती है। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के डॉक्टरों की टीम ने पिछले महीने क्रांतिकारी चौथी पीढ़ी की रोबोटिक मशीन द विंची का सफल उपयोग करते हुए प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित 65 वर्षीय एक मरीज का ऑपरेशन करके उसे नया जीवन दिया। यूरोलॉजी, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फोर्टिस मोहाली के कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष आहूजा के नेतृत्व में डॉक्टरों के नेतृत्व वाली एक टीम ने ये उच्च जोखिम गहन सर्जरी की। 65 वर्षीय रोगी भागराम नागरा, जो कि अत्याधिक बेचैनी में थे और बार बार पेशाब आने से पीड़ित थे, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन खून जांच के दौरान पता चला कि रोगी के सीरम का स्तर ऊंचा था और MRI व प्रोस्टेट की बायोप्सी करने से पता चला कि उसे प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 1 था। ट्यूमर को हटाने के लिए डॉक्टर मनीष आहूजा व उनकी टीम ने रोबोटिक सहायता प्राप्त रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रोगग्रस्त गांठ ग्लैंड को सफलतापूर्वक हटा दिया और पेशाब के ब्लेंडर को पेशाब के रास्ते से वापस जोड़ दिया। ऑपरेशन के पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी अवधि के दौरान मरीज को आराम मिला और सर्जरी के 4 दिन बाद उसे छुट्टी दे दी गई। फोर्टिस अस्पताल मोहाली में उच्च गुणवत्ता वाले उपचार के लिए प्रशंसा करते हुए रोगी भागराम नागरा ने कहा कि मैंने कई अस्पतालों से संपर्क किया, लेकिन उनके द्वारा सुझाए गए उपचार से वे संतुष्ट नहीं था। अतः फोर्टिस अस्पताल मोहाली डॉक्टर मनीष आहूजा से मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि रोबोटिक सर्जरी उनके लिए सही इलाज होगी। मैं अब ठीक हो गया और मुझे चलने और अपने दैनिक कार्यों को करने में कोई समस्या नहीं है। मैं प्रोस्टेट की समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति को रोबोटिक सर्जरी की सलाह देता हूँ। आज का पर्पज हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही है कि हम आपको इस नई टाइप की ऑपरेशन के बारे में बताएं, नई सर्जिकल टेक्निक जो अवेलेबल हो गई है, उसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक सर्जरी का एडवांस फॉर्म है, जिसमें हम यूज करते हैं वो रोबोटिक सर्जरी से, यानी रोबोट से कंट्रोल रहते हैं। ये रोबोट अपने आप नहीं चलता, इसको चलाने के लिए सर्जन होता है। कुछ जटिल ऑपरेशन जिनमें हम ओपन ऑपरेशन में नहीं, अंदर ऑपरेशन का इस टेक्निक से बहुत असरदार तरीके से और कम कॉम्प्लिकेशन और के साथ किया जाता है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन या किडनी के कैंसर। बेसिकली इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं रोबोटिक्स से कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल होता है सर्जन के पास, वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करके इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देता है। इस टाइप के ऑपरेशन में हमें 3D विजन मिलता है, जिससे हमें डेप्थ परसेप्शन हो जाती है, ताकि हम इसको जो अंदर खून की नसें हैं और जो आसपास के ऑर्गन्स हैं वो हम स्पेयर कर पाते हैं उनके, जिससे कि ऑपरेशन का असर नहीं पड़ने देते, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन और पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है और इस टाइप के जटिल ऑपरेशन की सक्सेस रेट बढ़ता है। इसका पेशेंट के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें रिकवरी फास्ट है, पेन कम है और अपने काम पे वो जल्दी वापस जा सकते हैं, जिससे कि उनका लॉस कम होता है, फाइनेंशियल लॉस भी कम होता है। और इस तरह के ऑपरेशन थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फाइनेंशियली देखें तो पेशेंट कवर आप खर्चा दोनों में लगभग कितना बढ़ जाता है? खर्चा करीब 10 से 20% इसका ज़्यादा होता है कम्पेयर टू पॉली वाला कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन वो सब चीज़ें जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई जल्दी अपने काम पे वापस जा रहा है तो उसका फाइनेंशियल लॉस होने से बच जाता है या कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस तरह के बहुत बेनिफिट है। कॉम्प्लिकेशन का अगर किसी को कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिल जाए और वो काम पे भी हफ्ते 10 दिन में वापस चला जाए तो उससे बड़ी क्या बात है। जिन ऑपरेशन को पहले ओपन सर्जरी से किया जाता था, फिर आपको रेट का बढ़ता धीरे धीरे रिकवरी होती थी, फिर और तरह की कॉम्प्लिकेशन जख्म के रिलेटेड और अंदर भी ब्लड, ये सब चीज़ें इसमें नाम आकर 1% से भी कम है। तो इस तरह के ऑपरेशन जो सेफर करना है, जिससे कि रिकवरी भी फास्टर है, इस तरह के ऑपरेशन करने से बहुत बेनिफिट है।
कितने ऑपरेशन अब तक हमारे हॉस्पिटल में करीब 150 बीमारी होती है इस तरह से हमारे यूरोलॉजी विभाग में करीब 40 किए जाते हैं। सर अपना नाम डॉक्टर मनीष आहूजा, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूरोलॉजिस्ट एट फोर्टिस